मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से प्रचलित, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में नाम उनका है। लेकिन बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनीष कश्यप अपने कट्टर दुश्मन तेजस्वी यादव, जिसके वजह से मनीष कश्यप को जेल हुआ, जिसके वजह से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा, जिसके वजह से 9 महीने मनीष कश्यप जेल में रहे, जिसकी वजह से मनीष कश्यप की माँ रोती रही, जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ वहाँ गई मनीष कश्यप की माँ, रोती रही, बिलखती रही अपने बेटे की खुशी के लिए, अपने बेटे के रिहाई के लिए। उसी के साथ में मनीष कश्यप हाथ मिलाने वाले हैं, बहुत बड़ी खबर है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उसी के साथ में हाथ मिला करके सत्ता में आने वाले हैं मनीष कश्यप। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सत्ता की भूख ऐसी होती है कि कोई किसी से कंप्रोमाइज कर लेता है। कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी एहसान और एहसान फरामोश वाली बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। सुख में कौन साथ दिया, दुख में कौन साथ दिया, इस बात को कभी भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी जिस जंगल राज के खिलाफ थे, सत्ता के भूख मिटाने के लिए उसी जंगल राज के साथ में हाथ मिला लिया, यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ में हाथ मिला लिया। यह है सत्ता। सत्ता में कुछ भी हो सकता है। सत्ता में बाप बेटे को और बेटे बाप को गालियां दे देते हैं। आज जिसको गाली देते हैं कल उसी के साथ में हाथ मिला लेते हैं। सत्ता यह है। सत्ता में जाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं लोग। जंगल राज के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार सत्ता के भूख मिटाने के लिए उसी जंगल राज के प्रवक्ता लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर राज चलाने लगते हैं। देखिए सत्ता क्या कर सकती है। सत्ता कुछ भी कर सकती है। कुर्सी बचाने के लिए आज हम जिसे गालियां देते हैं उसी के साथ में हाथ मिला लेते हैं। जंगल राज का जो बढ़ावा देने वाला लालू प्रसाद यादव हैं, उनके साथ में नीतीश कुमार जो कि जंगल राज का अंत किए थे, उनके साथ में हाथ मिला लेते हैं। देखिए कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। कुर्सी के लिए अपोजिशन पार्टी आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि इंडिया अलायंस से देख रहे हैं ना। कुर्सी के लिए भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से प्रचलित, बिहार में नहीं पूरे भारत में उनका फैन फॉलोइंग है, करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। आपको भी पता है उनकी व्यूज मिलियन में जाता है। मनीष कश्यप बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी के जो लिस्ट आए हुए हैं उसमें मनीष कश्यप का कहीं नाम ही नहीं है। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि मनीष कश्यप चुनाव तो लड़ेंगे किसी भी सूरत में, चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ में ही क्यों नहीं लड़ना पड़े, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर। बताएंगे, सारी जानकारी आपको देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि मैं हमेशा से बिहार संबंधित, राष्ट्र संबंधित न्यूज़ बनाते रहता हूं। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट नजर में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि सत्ता के भूख मिटाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है। नीतीश कुमार या जो है ना नीतीश कुमार, उन्हीं से ले लीजिए आप। जंगल राज का अंत करने के लिए नीतीश कुमार को जाने जाते हैं ना। लड़कियों के साइकिल बांटा, जंगल राज का अंत किया, उसी के नाम से नीतीश कुमार को जानते हैं। लेकिन जंगल राज का प्रवक्ता, जिसकी वजह से जंगल राज छाए हुए थे, लालू प्रसाद यादव। देखिए कुर्सी के भूख मिटाने के लिए, सत्ता का भूख मिटाने के लिए नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुर्सी चाहिए थी। प्रधानमंत्री का भूत सवार था नीतीश कुमार के ऊपर, तो हाथ मिला लिए तेजस्वी यादव से। लेकिन जब देखा कि भाई प्रधानमंत्री का जो ख्वाहिश है वो पूरा होने वाला नहीं है, कल्टी ले लीजिए क्योंकि अभी बीजेपी का बोलबाला है। जब यह समझ में आता है तब पुनः बीजेपी में वापस चले आते हैं। यानी कि कुर्सी के लिए कोई कहीं जा सकता है। आज जिसको गालियां देते हैं कल उसी के साथ में हाथ मिला लेते हैं। कुर्सी
कुर्सी क्या नहीं कर सकती, लेकिन एक बात जरूर है, सम्मान और अपमान को कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। इंसान कहीं भी चला जाए, कुछ भी करता है, लेकिन सम्मान और अपमान इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। जिसके वजह से अपमान झेलना पड़ा हो, जिसके वजह से सम्मान मिला हो, पूरी जिंदगी में अक्खा लाइफ कभी इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन नेता की जो कैटेगरी है ना, कुछ हट के है। ये लोग सब भूल जाते हैं। कुर्सी के लिए बेटा बाप को, बाप बेटे को गालियां देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं। कुर्सी की भूख यह है। इसी तरफ में देखिए मनीष कश्यप, जो कि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव के कट्टर दुश्मन हैं। यानी कि मनीष कश्यप के कट्टर दुश्मन तेजस्वी यादव हैं, जिनके वजह से मनीष कश्यप जेल गए, 9 महीना जेल में रहे, एनएसी भी लगा। उनकी माँ दर दर भटकती रही मनीष कश्यप को जेल से वापस लाने के लिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के मास्टरमाइंड प्लान की वजह से बिहार से लेकर तमिलनाडु तक मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। मनीष कश्यप पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी हालात में हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे स्थिति जो हो, परिस्थिति जो हो, चुनाव लड़ना तय है। क्योंकि 200% मनीष कश्यप मूड बना चुके हैं। आज जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, सभी इंटरव्यू में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना हो। लेकिन आजकल इंटरव्यू देते हुए मनीष कश्यप का चाल ढाल एक्शन सब चेंज हो चुका है, नेते वाली कैटेगरी में आ चुके हैं, और इस कदर से आ चुके हैं कि अपनी अपमान सम्मान वाली बात भूल चुके हैं मनीष कश्यप, जिसके वजह से अपमान झेलना पड़ा, घर से लेकर परिवार तक तबाह हुए। उसके साथ में हाथ मिलाने को तैयार है, तेजस्वी यादव के साथ में मनीष कश्यप हाथ मिलाने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए, क्योंकि कुर्सी चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए। देखिए मनीष कश्यप के कहना है कि जो बिहार के बारे में सोचेगा, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, जो हमें अपमान ही क्यों ना किया हो, उसके साथ में हम जाना चाहेंगे, क्योंकि वह बिहार के बारे में सोचेगा। मनीष कश्यप अपना प्रपोजल जो है चारों तरफ भेज रहे हैं कि भाई जो भी बिहार के बारे में सोचेगा, बिहारियों के बारे में सोचेगा, हम उसके साथ में हो जाएंगे, चाहे वह मेरा दुश्मन ही हो। एक इंटरव्यू में यह भी कहते हुए नजर आए मनीष कश्यप कि अगर तेजस्वी यादव हमें गले लगा ले, माफिया मांग ले कि चलिए जो हुआ सो हुआ, ख़त्म कीजिए, आइए एक साथ मिलकर बिहार की तरक्की के बारे में सोचे, तो हम उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी से जो दगा मिल रही है, जिसके वजह से मनीष कश्यप की जो राह जो है वो अलग होते हुए नजर आ रहा है। देखिए मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा है, फिर भी आखिर बीजेपी नज़रअंदाज क्यों कर रही है मनीष कश्यप को, सबसे बड़ी बात यह है। वो भी बताएंगे आखिर क्यों बीजेपी नज़रअंदाज कर रही है मनीष कश्यप को। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यह बात जरूर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ में भी मनीष कश्यप जा सकते हैं। अगर मनीष कश्यप को प्रपोजल मिले तेजस्वी यादव के तरफ से कि आप हमारे पास आइए, हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बिहारियों के बारे में सोचते हैं, तो मनीष कश्यप जा सकते हैं संभवतः। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं आखिर मनीष कश्यप को बीजेपी क्यों नज़रअंदाज कर रही है। 2 लिस्ट बीजेपी का आ चुका है, लेकिन मनीष कश्यप का नाम नहीं है। प्रथम लिस्ट में ही पवन सिंह का नाम था आसनसोल से, लेकिन पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। एक तरफ मनीष कश्यप का नाम ही नहीं आ रहा है, बड़ी मुद्दा है ना। बताते हैं आपको, वो भी क्लियर बताते हैं। देखिए मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग है, लाखों में है, करोड़ों में है, मिलियन में व्यूज जाता है, लेकिन बीजेपी किस नज़र से देखती है, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है, नेता है, देश के हित में काम करने वाली नेता है। मतलब पार्टियां हैं, प्रत्येक पार्टियां देश में ही होती है, पार्टियां है जो देश में काम करती है, लेकिन पार्टी की सोच अलग होती है, अलग नज़र से देखती है पार्टियां। मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग है, करोड़ों में है, लाखों में व्यूज जाता है, मिलियन में व्यूज जाता है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग नहीं है। करोड़ों में है ठीक है, लेकिन पूरी भारत में है। मतलब यह है कि 5000 नरकटियागंज से फैन फॉलोइंग है, तो 10,000 बेतिया से है, 20,000 मोतिहारी से है, तो पटना से 1 लाख है, दिल्ली से 2 लाख हैं। आप समझ चुके होंगे कि एक क्षेत्र से कहीं से भी मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग इस कदर नहीं है जैसा कि चाहिए। बीजेपी इस नज़र से देखती है
कि उतना फैन फॉलोइंग मनीष कश्यप का नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है बीजेपी। लेकिन कुछ भी हो, मनीष कश्यप कार्य अच्छा करते हैं, अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। उनकी कार्य करने की तरीका, न्यूज़ दिखाने की तरीका जो है कहीं ना कहीं पब्लिक को भाती है, पब्लिक पसंद करती है, तभी तो देखती है मनीष कश्यप की न्यूज़। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अच्छे कार्य करते हैं, बिहारियों के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं। लेकिन देखिए बीजेपी किस नज़र से देख रही है। बीजेपी टिकट देगी कि नहीं देगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी लिस्ट आना और भी बाकी है, कहीं टिकट मिल भी सकता है। लेकिन बीजेपी की दगाबाजी की वजह से मनीष कश्यप का रूट चेंज होते हुए नजर आ रहा है। क्या पता मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के साथ में भी हाथ मिलाकर चुनाव में चले आए। जो होता है सबसे प्रथम आप तक खबर पहुंचाने का कार्य करेंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।